तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि सांख्यिकी होता क्या है सांख्यिकी इस सब के बारे में। तो आज जो है हम लोग उसका कुछ बेसिक वगैरह देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, पहला चीज़ पढ़नी है हमें माध्य, ठीक है, क्या पढ़ना है, और दूसरा चीज़ जो है वो क्या है, माध्यक, क्या, और तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी बहुलक। क्या चीज़, पहला माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक, ठीक है। तो यानी इसके लिए 3 विधि होती है। एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, कौन सा, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, पग विचलन विधि। बहुत बढ़िया, पग विचलन विधि। तीनों विधि को हम एक एक करके इसी में समझ लेंगे, ठीक है। और पहले ये माध्य पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग माध्यक देखेंगे, फिर उसके बाद बहुलक, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि 4 से 6, नेक्स्ट 10 से 12 ना, हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्या दे दिया, बंटन क्या दे दिया, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, मकान की संख्या हो गया, स्कूल में बच्चों की संख्या, ये वो बहुत सारा दे सकता है कुछ भी। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता, क्या हो जाएगा, बारंबारता, बोले एफ, क्या हो जाएगा, ठीक। चलो बताओ, 1 2 1 5 6 2 3, इस तरह से हमको दे रखा है, ठीक है। मिनिमम 2 चीज़ें दे रखी है। और अभी जो है हम लोग प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में देखो हम लोग क्या नहीं, इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। अब ये जो फार्मूला होता है, अब तो यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे बंटन में तो एक्स कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो फिर एक्स कहाँ से आ गया और फिर एफ एक्स कहाँ से आ गया, है ना, एक्स कहाँ से आया और एफ एक्स कहाँ से आया। तो एक्स जो है, एक्स कहते हैं हम लोग किसको, वर्ग चिन्ह को, किसको कहते हैं, वर्ग चिन्ह। और एक्स के बराबर जो होता है वो होता है ऊपरी सीमा, कौन सी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा, इस सब के बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। अब वर्ग चिन्ह जो है एक्स, एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए यहाँ पे हमने क्या करनी है, एक और यहाँ से बना लेना है, यहाँ वर्ग चिन्ह, क्या, वर्ग चिन्ह, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है क्या, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एफ एक्स लिख रहे हैं, ये दिख रहा है, चलो ठीक, दिख रहा है ये लाइन, चलो ठीक। तो अब देखो हमने यहाँ पे एक एफ एक्स का भी कर लिया, और एफ एक्स बहुत ही ईजी है एफ एक्स निकालना। जब एक्स हमको मिल जाएगा यानी कि वर्ग चिन्ह मिल जाएगा तो हम एफ एक्स कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल साइज दोनों को गुना कर देंगे, आ जाएगा। अब देखो वर्ग चिन्ह बराबर हमने क्या पढ़ा है अभी, कि ऊपरी सीमा प्लस का निचली सीमा बट्टा में 2। तो कहाँ से ऊपरी सीमा मिलेगा हमें, तो ये जो बंटन का दिख रहा है ना, तो पहला में देखो ये क्या है, ऊपरी सीमा, और ये क्या है, निचली सीमा। यानी 2 में हम 0 जोड़ेंगे, यहाँ इसके अकॉर्डिंग 2 में 0 जोड़ेंगे और भाग दे देंगे किससे,
2 से, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 2 में भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा, तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा कितना होगा 1। अब यहाँ पे देखो 4 और 2 6 और 6 में भाग देंगे किससे 2 से, यहाँ से फॉर्मूला देखो यहाँ पे 2 से, तो 6 में 2 से भाग देंगे कितनी टाइम में कटेगा 3, 6 4 10, 10 में 2 से देंगे 5। अब देखो ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे समझना, शॉर्ट ट्रिक, जैसे देखो इस दोनों के बीच का कितना का अंतर है 2 का, ठीक। तो सिंपल सा हमने क्या करनी है, वर्ग चिन्ह में 2 2 2 2 गैप करके बढ़ाते जाना। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 3 5, अब क्या आएगा 7, अब क्या आएगा 9, अब 11, अब 13। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ठीक। अब अगर f(x) निकालेंगे, क्या निकालेंगे f(x), तो दोनों को क्या कर दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो f(x) है उसके बीच का रिलेशन क्या है, गुना का, ठीक है। किस चीज़ का, अगर कोई भी चीज़ें इस तरह से है इसका मतलब क्या है, a गुना b है। अगर इस तरह से अगर हम कर दिए, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, a और b के बीच गुना हो रहा है, इसका मतलब b और b के बीच गुना, इसका मतलब b और b के बीच गुना हो रहा है, ठीक है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 1 को 5 से 5, 7 को 5 से 35, 9 को 6 से 54, 11 को 2 से 22 और 13 को 3 से 39। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्मूला हमने देखा क्या, x बराबर सिग्मा f(x) बट्टा सिग्मा f। तो अब हम क्या कर देंगे, f वाला जो भी है सबको क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 1 4 4 4 5 9 9 6 15 2 17 17 3 20। तो यहाँ पे f कितना आया 20, कितना आया, ठीक है। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखते हैं 9, यहाँ से देखो 1 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 23 9 32 का 2, हाथ का 3, अब 3 3 6 5 11 2 13 3 16, यानी कि कितना आ गया 162। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, तो f(x) जो है वो कितना आया 162, f(x) कितना आ गया 162। तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, x बराबर सिग्मा f(x) बट्टा में सिग्मा f। तो क्या हो जाएगा, f(x) कितना है 162 बट्टा में ये कितना है 20, f कितना है 20 है, यहाँ से ले लेंगे। अब इसको काट देते हैं, देखो यहाँ पे 160 है और प्लस का 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 160 प्लस का 2, तो 20 अट्ठे 160, 160 कट जाएगा, बचेगा क्या 2। अब जब 2 बचा तो 2 पर अगर हम 0 लगाते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, अब तो 0 लगाएंगे तो यहाँ हम क्या लगाएंगे दशमलव, तो 20 हो गया, तो 20 एक कम, यानी कि इसका जो माध्य आया कितना आया 8.1 आंसर, यही हो जाएगा इस मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। और अभी हम लोग यूज करने के लिए सीख गए क्या, प्रत्यक्ष विधि। समझ में आ गया सबको, तो प्रत्यक्ष विधि से अगर कोई प्रश्न बोलेगा तो इस तरह से बनाना है, कोई दिक्कत कहीं पे। अब हम आगे बढ़ें कल्पित माध्य विधि की तरफ, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसी बंटन को ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा इसके लिए और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो इसको हम मिटा करके यहाँ इधर लिख रहे हैं, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो आप लोग अगर देख रहे हैं समझ में आया तो आप लोग लाइक करो और वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, या फिर कॉपी पेन लेकर के साथ साथ नोट्स करते रहो, ठीक है। ओके, इसको मिटा देते हैं, बंटन इधर बना लेंगे क्या, ये तो ऑलरेडी समझ चुके हैं ना, समझ में आ गया ना सबको, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया, तो अब हम इसको मिटा करके, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भैया कि चलो दूसरा स्लाइड लाए, है ना। तो आप लोग सपोर्ट करो ताकि डिजिटल बोर्ड भी आ सके। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 189 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप लोग का प्यार है और सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो। तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे करके स्लाइड लेकर के इधर आएंगे, हाँ चलो अब समझो, है ना, बहुत खुशी होगी।
ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। पूरा आज कंप्लीट माध्य के बारे में ये तीनों विधि समझ लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया, अब प्रत्यक्ष विधि सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। तो एक बार फिर से रिपीट करो वही क्वेश्चन जो था हमारा। 1 सेकेंड, हमको याद है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इसकी जो बारंबारता थी वो F कितना था, 1 2 1 5 6 2 3 ये थी। और अब हम लोग इसमें जो है x भी निकालना सीख चुके थे प्रत्यक्ष विधि में जब सीख रहे थे। तो x भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहे हैं। x यानी कि वर्ग चिन्ह, x मीन्स क्या, वर्ग चिन्ह। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13। देखो अभी हमने यहाँ पे रैंडम लिख दिया स्पीड में, 1 3 5 7 9 11 13। अब लोग अगर प्रत्यक्ष विधि पढ़े थे तो वहाँ पे हमने वर्ग चिन्ह अच्छे से निकाला था। अब वहाँ पे गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए ले लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में जो है इसके लिए फार्मूला होता है, इस तरह हम इधर लिख दे रहे हैं। x बराबर होता है a प्लस का सिग्मा एफ डी बट्टा में सिग्मा एफ। ठीक है, अब कहोगे भैया यहाँ पे a क्या आ गया, ये कौन सी मुसीबत। तो अब ध्यान दो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे a है और फिर इसमें एक नया टर्म जुड़ गया d। कौन जुड़ गया, d। तो अब d जो जुड़ गया, d क्या है, a क्या है ना। तो ध्यान से समझना, ठीक है। a जो है ना बाबू, ये a, यही क्या है हमारा, कल्पित माध्य। यही क्या है, कल्पित माध्य। अब कहोगे a कैसे निकलेगा, तो a भी निकालने के लिए अभी बताएंगे, आराम से देखो और समझो बात को। a बराबर होता है n/2। अब कहोगे फिर अब दूसरा चीज़ घुसा दिए, a तो एक समझ नहीं आ रहा, फिर n ला दिए। तो n क्या हो जाएगा, तो n का मतलब नंबर हो जाएगा। कौन से नंबर, तो देखो इसमें कितनी डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यही हो जाएगा हमारा n। क्या हो जाएगा, n। तो n की जो संख्या होगी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो n का मतलब इस पूरे में बंटन में कितनी डाटा है वो नंबर। समझ में आया। हो सकता है किसी में 5 हो सकता है किसी में 4 हो सकता है किसी में 6 हो सकता है किसी में 10 हो। यस नो, ठीक है। तो इसमें कितना है, फिलहाल 7 है। तो अभी यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। अभी इसको देखेंगे, ठीक। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो a बराबर क्या होता है, n/2। a बराबर क्या होता है, n/2। तो n समझ में आ गया, n क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ n जो है, n के साथ कंडीशन क्या है, यहाँ पे 7 हो गया। अब देखो n कितना हो गया, 7। हो सकता है किसी में 6 आए, हो सकता है किसी में 5 आए। अब ध्यान से सुनो, अब n दो चीज़ें हो सकती है, या तो कितना हो सकता है, अभी हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें कितना है, 7। हो सकता है किसी में 6 हो सकता है किसी में 4 हो सकता है किसी में 9 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। तो दो ही चीज़ हो सकती है, एक हो सकती है क्या, सम, और दूसरा विषम। तो n जो है बाबू वो क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है हमारा सम और दूसरा क्या हो सकता है, विषम, है ना। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ पे कितना है, 6। मान लेते हैं n कितना है यहाँ पे, 6 है। कितना है, सम है। तो सम जो है तो क्या हो जाएगा, मान लिया हमने 6 है, तो 6/2 बराबर 3। कितना आया,
3 जो आया तो इसका मतलब हम कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद। कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद। कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद। ठीक, तो तीसरा पद कहाँ लेंगे, एक्स में। कहाँ लेंगे, एक्स में। लेकिन अभी हमारे पास कितना है, टोटल 7 है। कितना है, 7। तो ये कितना है, 7, विषम संख्या है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7/2। तो यानी कि कितना आएगा, 3.5। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर 7/2 करें तो कितना आएगा, कट के 3.5, यानी 2 तिया 6, 2 तिया 6 बचेगा। एक पर 0 देंगे तो दशमलव आएगा, तो फिर हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, तो ये दशमलव जो आया 3.5, ध्यान रखना 3 दशमलव कितना आया, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसके बाद जो आ रहा है 3 और 3.5 के बाद कौन आएगा, 4। कौन आएगा, 4। तो यहाँ पे कौन सा पद लिया जाएगा, चौथा पद। कौन सा पद बाबू, चौथा पद। और ये चौथा पद कहाँ लेंगे हम लोग, एक्स में। कहाँ लेंगे, यानी इस वर्ग चिन्ह में। ठीक है, इस चीज़ को समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई, अगर दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, और आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई इशू हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सम अगर होगा तो क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा, जितना आएगा वही पद। अगर विषम हो गया तो कट के दशमलव में आएगा। जैसे 2.5 आ सकता, अगर 5 रहता तो 2.5 आता, तो हम कौन सा पद लेते, तीसरा। अगर 9 रहता तो 4.5 आता, तो 4.5 आता तो कौन सा पद लेते, पाँचवा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3.5 आया तो हम कौन सा पद लेंगे, चौथा पद लेंगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, डी। कौन सा है, डी। तो डी क्या है हमारा, तो डी जो है ना बाबू, वो डी है x माइनस ए। डी क्या होगा, x माइनस ए। डी बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ए। तो यहाँ पे हमने एक और कॉलम बढ़ा, एक और ये बढ़ा ले रहे हैं। पहला तो क्या हो जाएगा हमारा, एक डी क्या हो जाएगा, x माइनस का ए। ठीक है, और फॉर्मूला से दिख रहा है एक एफ डी भी होना चाहिए, तो ये एफ डी हो गया। ठीक है, चलो। तो इसको हम मिटा के थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं ताकि ये बनाने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे 6/2 किया हमने, 3 कितना हुआ, 3, यानी कि तीसरा पद। पीछे दिखाई दे रहा है ये तीसरा पद। चलो, तो अब देखो डी और एफ डी, तो ए भी समझ गए, ए तो ए समझ गए, तो ए कहाँ है, तो ए कहाँ लेंगे, एक्स में। कहाँ, एक्स में। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए जो है, ये तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी समझा रखा है, तो ये कहाँ लेंगे हम लोग, एक्स में, यानी वर्ग चिन्ह में। तो ए देखो यहाँ पे हमको कितना टोटल दिया हुआ, 7 है। तो 7 है बाबू, तो ध्यान से, अब ये फॉर्मूला हो गया सारा कंप्लीट फॉर्मूला। फॉर्मूला इतना ही तक रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, समझ रहे हैं एग्जाम्पल कि ये इस पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक बंटन दिया है, उसकी बारंबारता दी गई है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमने यहाँ से सीख लिया था, वर्ग चिन्ह में कुछ नहीं, इस दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर दो, भाग। अब अभी हम बात कर रहे थे कि ए जो है n बट्टा क्या होता है, 2। तो n कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7/2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमने कर रखा है 3.5, यानी 3.5 आया तो कौन सा पद लेना है, चौथा पद लेना है। कहाँ लेना है, x में। तो चौथा पद देखो, 1 2 3 और 4, यानी ये जो है हमारा, यही क्या हो जाएगा बाबू, ए, यानी कि कल्पित माध्य। क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य। कोई दिक्कत समझने में इसको, चलो आगे बढ़ते। तो नॉर्मल सा डी बराबर क्या है, एक्स माइनस ए। तो एक्स कितना है, 1। एक्स कितना है बाबू, 1, और ए कितना है, 7। तो अगर हम यहाँ पे समझा रहे हैं, एक सेकेंड, चलो इधर हम कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्मूला का। ठीक है, अभी हम कल्पित माध्य विधि सीख रहे हैं, फिर उसके बाद पग विचलन विधि सीखेंगे। ठीक, तो अब जो यहाँ पर d बराबर क्या है, x माइनस का ए। यहाँ भी हमने लिख लिया d बराबर x माइनस ए। तो x जो है वो कितना है, 1। इस एग्जाम्पल में जो देख रहे हैं x कितना है,
एक और ए कितना है 7। तो बाबू यहाँ पर देखो डी बराबर एक्स 1 है और ए कितना है 1 माइनस 7 बराबर कितना आएगा -6। तो पहला कंडीशन क्या हो गया -6, मतलब 1 में क्या हो गया -6। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा x माइनस ए। तो दूसरा में जो हो जाएगा x माइनस ए तो वो कितना है, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3, और 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे क्या होगा 5 है, तो 5 माइनस क्या क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या बचेगा -2। यानी कि एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे 6 हुआ, फिर 6 से -4, फिर -2, फिर -2 सब क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा। और फिर इसमें +2 कर लो तो +2, फिर 4, फिर 6। ये समझ में आया। ठीक है, तो हर बार जो है हम लोग क्या करेंगे d बराबर x माइनस क्या कर लेंगे a, क्या करेंगे a। तो यहाँ पे हमने किया 5 माइनस 7 तो कितना है -2, फिर हम 7 में से 7 घटाएंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने कर दिया 7 माइनस 7 बराबर क्या आएगा 0 आ गया। फिर 9 माइनस 7 होगा, फिर 9 माइनस 7 होगा तो कितना हो जाएगा 9 से 7 घटेगा प्लस का 2, फिर 11 माइनस 7 है ना, फिर 11 माइनस 7 तो प्लस का 4, फिर 13 माइनस 7 तो प्लस का कितना 6। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये डी भी निकल गया। अब क्या निकालना है एफ डी। तो क्या कर दो ना, सिर्फ एफ को डी से क्या कर दो गुना कर दो, एफ को डी से क्या कर दो गुना कर दो एफ को डी से क्या कर दो गुना। तो चलो एफ कितना है बाबू 1 और डी कितना है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा -6। फिर एफ कितना है 2, डी कितना है, तो -4 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 को -2 से करेंगे, अच्छा 0 को 5 से करेंगे तो क्या होगा, तब कौन बोला गलत बोल दी ना। 0 को किसी भी संख्या से गुना करें या किसी भी संख्या को 0 से गुना करें तो क्या होगा 0। ठीक है, अब देखो 6 को फिर हम किससे गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूना 12, 2 को 4 से करेंगे हैं, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8। अब देखो 3 को 6 से करेंगे तो कितना होगा 18, कितना होगा 18। अब क्या कर दो ना, सबको जोड़ दो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे ना, देखो ये माइनस वाला जो है ये सबको एक साथ ऐड कर लो, और ये प्लस वाला है ये सबको एक साथ कर लो। ठीक है, और यहाँ पे f कितना आएगा, ये तो 20 आएगा, 3 2 5 5 10 6 16 2 18 19 1 20। तो f कितना आ गया बाबू 20, और ये कितना आएगा एफ डी। तो देखो -6 -2 -8 -8 -16 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डी बराबर क्या हो जाएगा -16। अब प्लस का कितना है यहाँ पर 12 8 20 20 20 और 18 कितना आएगा 38। अब देखो यहाँ पे -16 प्लस का 38 बराबर क्या बचेगा, बराबर बच गया 22। दिख रहा है वीडियो में दिख रहा है। ठीक, तो एफ डी कितना आ गया हमारा 22। अब चलो हाँ, अब चलो हम फार्मूला को, हमारा फार्मूला क्या होता कल्पित माध्य विधि बराबर x बराबर a प्लस एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो a कितना है बाबू 7 प्लस का एफ डी कितना आया 22, कितना आया 22। अब बट्टा में ये कितना है f 20। अब क्या कर दो, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक तो भिन्न का जोड़ कर सकते हो। ठीक है, भिन्न का जोड़ कर सकते हो, हमको भिन्न का जोड़ करने का मन नहीं है तो हम क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 22 में 20 से भाग देंगे कितनी बार में कट जाएगा 20 से कम, बचा कितना 2, 2 पर एक 0 देंगे तो इस पर क्या आएगा दशमलव, तो 2 पर 0 दिए तो कितना हो गया 20, 1.1। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7 प्लस 1.1, यानी x बराबर कितना 7 1 8.1। देखो आंसर दोनों में सेम आया, लेकिन विधि क्या हो गई बदल गई। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, ताकि बार बार ये मोटिवेशन हमको मिलते रहे कि और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, पग विचलन विधि की। किसकी? पग विचलन विधि की। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये सारा नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसी बंटन को ऐसे ही रहने देते, इसमें कुछ हम चेंज कर देंगे। ठीक है, u बराबर क्या होता है, डी बट्टा कितना होता है, h। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पग विचलन विधि की। कौन सी विधि की? पग विचलन विधि की। और ध्यान से सुनना, यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है माध्य माध्यक भौतिक स्थितियों से, और 2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और 5 नंबर का भी क्वेश्चन एक तो फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा, है ना। तो अब पग विचलन विधि हम सीखते हैं। अभी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब जो है हम लोग पग विचलन विधि देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज के कारण यहाँ पे हमने वही एग्जाम्पल ले लिया, बार बार लिखने से बचने के लिए वही एग्जाम्पल हमने ले लिया, और इसी में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, तो पग विचलन विधि के माध्यम से अगर हम माध्य निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है हमारा, a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ गुना में h। अब कहोगे ये क्या बोला है भाई, एक बार तो एफ डी ले आए, फिर अभी यू ले आए और एच ले आए, तो ये क्या चीज़ें हैं, है ना। तो अब हम लोग आसानी से सीखेंगे, जिस तरह से आप लोग को ये समझ में आ गया उस तरह से ये भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ए के बारे में तो आप लोग को पता है कि ये क्या है, कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य निकालने के लिए जस्ट अब यहाँ पे सीखे हम लोग क्या कर देना है, n बटा 2। n मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट करके 2 से क्या कर देनी है, भाग। अगर सम आए तो उतना ही, विषम आए तो उससे अगला। ठीक है, जैसे 2.5 आया तो तीसरा पद लेना है, 3.5 आया तो चौथा पद लेना, अगर 2 आया तो दूसरा पद रहेगा, 3 आएगा तो तीसरा पद। कहाँ में रहेगा, तो x में। तो हमारे यहाँ कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 है बाबू। तो 7 बट्टा 2 करेंगे तो कितना है, 3.5। तो हमने कौन सा पद लिया, चौथा। कहाँ, x में, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा a हो गया। ठीक, तो ये होता है फार्मूला। ठीक है, पग विचलन विधि का फार्मूला आप याद रखोगे तो आपको इजीली बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो ये ए निकल गया। अब यू क्या होता है, यू, तो बाबू यू जो होता है ना, यू बराबर होता है डी बट्टा एच। क्या होता है, डी बट्टा एच। यू बराबर क्या होता है, अब फिर यहाँ पे डी आया तो यहाँ पर भी डी को समझ लो, डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस का ए। अब कहोगे फिर डी बट्टा में एच जो लाए तो, और यहाँ पे गुना में एच है, तो एच क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइट, है ना। किसकी हाइट, तो ये देखो 0 से 2 चल रहा है, कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से 2, फिर 2 से कहाँ चल रहा है, 4, 4 से कहाँ चल रहा है, 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो इस सब के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। तो इसका जो एच आएगा ना, इसका जो एच आएगा यहाँ पर, ये एच कितना हो जाएगा बाबू, 2। कितना हो जाएगा, 2। अगर यही रहता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तब एच कितना था, 5। कितना था, क्योंकि 0 से 5 कितने का अंतर, 5 का। तो इसके बीच का जितना अंतर होगा वही क्या होगा हमारा, एच। ठीक, तो एच भी समझ में आ गया, डी भी समझ में आ गया, और यू बराबर क्या होता है, डी बट्टा एच। तो डी निकलेगा, डी लगा देंगे, डी बट्टा एच करेंगे, यू निकल जाएगा। तो ये होता है ओवरऑल इसका पग विचलन विधि का फॉर्मूला। ठीक, तो x यहाँ पे भी समझा देते हैं, कह रहे हो x क्या है, तो x मतलब क्या होता है, ऊपरी सीमा जोड़ और निचली सीमा बट्टा में 2। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, इस चीज़ को अब इतना हो गया। तो ऊपरी सीमा निचली सीमा कहाँ करेंगे, तो इसी बंटन का, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 बट्टा में 2 बराबर कितना आएगा, 1, है ना। यहाँ पे 1,
4 में 2 जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 में 3। अब हमको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की? डी की। तो डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस का ए। फिर एक चीज़ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यू की। ठीक है, तो u बराबर क्या होता है बाबू? डी बटा एच। क्या होता है? और फिर एक चीज़ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एफ यू की। ठीक है, अब ये तीनों कैसे निकलेगा? तो d बराबर हमने क्या कर रखा है? x माइनस का a। तो x माइनस का यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा? 7। 1 माइनस क्या होगा? a कितना है हमारा? 7। a कितना है? 7। और x कितना है? 1। तो 1 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस का 6। फिर यहाँ 3 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 4। और 5 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 2। सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, डी बराबर एक्स माइनस ए। तो एक्स का मान माइनस ए का मान, तो ए का मान यहाँ पे कितना है? 7। ठीक है, अब देखो फिर ये 7 में से 7 घटेगा 0, 9 में से 7 घटेगा 11 में से 7 घटेगा, और ये 6। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब जब ये निकल गया, और अब क्या है? u बराबर डी बटा एच। यू बराबर डी बटा कितना है बाबू? एच। तो d कितना है यहाँ? माइनस का 6। कितना है? माइनस का 6। और h कितना है? तो माइनस 6 बट्टा 2 करोगे, कितना होगा? माइनस का 3। तो u कितना आएगा? माइनस का 3। यहाँ पे कितना होगा? u बराबर माइनस 4 बट्टा में h कितना है? 2। तो कितना आएगा? माइनस का 2। चलो माइनस का 2। यहाँ पे कितना होगा? माइनस का 2 और बट्टा में 2, कट कट के कितना आएगा? माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। अब फिर क्या है? u बराबर डी बट्टा एच करेंगे तो d कितना है यहाँ? 0। d कितना है? अब बट्टा में h कितना है? 2। अब हमको बताओ 0 बट्टा 2 कितना होगा? 0 बट्टा 2 कितना होगा? 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तब अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित, है ना? मतलब ये बता रहे थे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा? 0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो अब जो है हमारा क्या निकल गया यहाँ पर? यहाँ तक आ गया। अब तो यहाँ u जो है वो कितना आएगा? 0 बट्टा 2 यानी कि 0। अब यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे d कितना है बाबू? 2। d कितना है? 2। और हम जानते हैं कि u बराबर क्या होता है? d बट्टा एच। तो d 2 है और h कितना है यहाँ? 2। तो 2 बट्टा 2 करेंगे, कितना आएगा? 1। 4 है, तो बस देखो यहाँ 3 2 1 हुआ, 0 हुआ, 1 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? अब है एफ यू। क्या है? एफ यू। तो इसको और इसको दोनों को क्या कर दो? गुना। 1 को -3 से गुना करोगे, कितना? 2 को -2 से करोगे, 1 को -1 से करोगे, -1। 5 को 0 से करोगे, 0। प्लस 1 है इधर, माइनस थोड़ी ना है। 6 को कहाँ है? 1 से करोगे तो कितना होगा? 2 को 1 से करोगे, 3 को 3 से करोगे, 9। ठीक है, अब इस सब को जोड़ लो। तो यहाँ से यहाँ एक अलग जोड़ लो, यहाँ से यहाँ अलग जोड़ लो। कहाँ पे? 2 दूना 4। हाँ, यहाँ पे 2 दूना 4 होगा। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और 3 को 3 से करेंगे तो कितना होगा? 9। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक, तो 4 3 7 1 8। तो एफ यू कितना हो जाएगा बाबू? माइनस का 8 और प्लस का 9, 4 13 6 19 बराबर कितना आएगा? बराबर कितना आएगा? 11। कितना आ गया? 11। अब एफ यू हमारा 11 निकल गया, और यहाँ पे हमारा एफ जो है वो कितना आएगा? 20 आएगा। इस सबको जोड़ लेंगे, 3 2 5 10 16 2 18 19 20। कितना आ गया? 20। ठीक है, अब ये 20 आ गया और ये कितना आ गया? 11। अब हमको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पे इसको बैठा देना। तो फॉर्मूला पे कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है, एफ यू आ गया 11। ठीक है, और एफ आ गया
20, ए कितना है 7, एच कितना है 2। अब हमको यहाँ पे जितनी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो सारा मिल गया। अब हम फार्मूला पे इसको बैठाएंगे आराम से। ए कितना है बाबू, ए कितना है 7 प्लस एफ यू कितना आया 11, कितना एफ कितना है 20 और एच कितना है 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दहें का 20, 2 दहें का 20 कट गया 10 बार में। अब देखो ये 10 है, ऊपर में कितना है 11, तो 10 एक कम बचा कितना, 1 पर 0 देंगे तो यहाँ दशमलव आएगा, तो फिर 10 एक कम 10, तो x बराबर क्या आया 7 प्लस 1.1 यानी कि 8.1। ठीक है, तो इसका भी माध्य कितना आया 8.1। लेकिन हमने तीनों विधि को बारी बारी से समझ लिया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, माध्यक। ठीक है, और माध्यक सीखने से पहले हम जो है प्रश्नावली 14.1 को कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, माध्यक सीखेंगे। ठीक है, कोई इशू पक्का, क्योंकि देखो हमने इस फार्मूला को पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा यूज़ करना जरूरी है, यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा मेमोराइज होगा ना। तो 14.1 जो है हमारा प्रश्नावली, उसमें पूरा का पूरा यही भरा हुआ है। ठीक है, माध्य। तो इस तीनों तरीके से हम लोग माध्य निकालना सीख लिए, और 14.1 करने के बाद फिर माध्यक सीखेंगे, उसके बाद फिर बहुलक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या फिर नोट करना है तो साथ साथ मतलब वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। इस वीडियो में जो हम लोग 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहला के बहुलक, और दूसरा जो है, पहला हो जाएगा हमारा बहुलक और दूसरा हो जाएगा माध्यक। ठीक है, और दोनों में एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे, और ये कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो फिर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ज़रा सा भी आप स्किप करते हैं तो फिर हो सकता है कि समझ में ना आए। तो चलते हैं, तो बहुलक बराबर सबसे पहले देख लेते हैं। तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है बहुलक, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है L प्लस का F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुना में क्या होता है H। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 चीज़ें आई है, F1 F2 F0 L और H। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ क्या है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और फिर H क्या है। तो L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए हम एक बंटन बना ले रहे हैं। ठीक है, तो बंटन वो हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, जैसे देखो एक बंटन हम बना रहे हैं यहाँ पे, और ये हो गया हमारा बारंबारता। ठीक है, अब इस बंटन में जो डाटा दे रखा है वो है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7 8 2 2, 7 8 2 2 1। ठीक है, अब ये हमारा इस तरह से दे रखा है। देखो एग्जाम्पल के साथ साथ अगर हम देखेंगे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ठीक है, और F2 क्या होगा, फिर H क्या होगा। ये सारा चीज़ जो है हम लोग, है ना, यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो L देख लेते हैं क्या है। तो H जो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे F। तो इसमें देखो बारंबारता में देखो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है 8, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू F1। ये क्या हो जाएगा F1। अब देखो जब हम लोग गिनती सीखते थे और सीखते हैं अभी,
या बच्चों को सिखाते थे कैसे, 1 2 3 इस तरह से सीखते हैं। तो 1 से पहले क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। सपोज ये F1 है तो ये क्या हो जाएगा, F0। यानी F1 से जो पहले आ रहा है वो क्या है, और F1 के बाद जो आ रहा है, अगर हम सब में F लगाते जाए तो F1 से पहले जो आ रहा है F0, F1 के बाद जो आ रहा है वो F2। तो देखो हमारा ये जो है ये क्या हो गया, F1, और ये क्या हो जाएगा, हाँ F0, और ये क्या हो जाएगा, F2। तो यहाँ से समझ में आ गया कि हमारा F1 F2 F0 क्या है। अब L कौन सा है, तो ये जो F1 है इसको हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और ये इसके सामने जो है ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। क्या है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की सबसे निचली सीमा जो है वो कितना है, 3 है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, L। क्या हो जाएगा, L। तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा क्या होती है बाबू, L। ठीक है, अब फिर एक टर्म और बच गया H। तो वो H क्या है, ठीक है, H क्या है, तो H जो है बहुलक वर्ग का हाइट कितना है, यानी कि 3 से 5 तक जाने में कितना और ऐड करना पड़ेगा। तो वो देखो कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 2। तो H हमारा क्या हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया यहाँ तक। और बहुलक बहुत ही ईजी है, अब इसको आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, ये बस हो गया यहाँ पर ही। अब हम क्या करेंगे, हमारा सारा निकल के आ गया, F1 पता चल गया, F2 पता चल गया, F0 पता चल गया, L पता चल गया, H पता चल गया, सारा चीज़ हमको मालूम हो गया। बस हम क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हमने यहाँ पर लगाया फार्मूला। ठीक है, L प्लस F1 माइनस का F0, और इस सब के बट्टे में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, F1 माइनस F0, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और गुना में क्या हो जाएगा, H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, L कितना है, तो L हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। देखो L हमारा कितना है, 3, H कितना है, 2, F1 कितना है, F1 कितना है यहाँ 8, F0 कितना है 7, और F2 कितना है 2 है। इस तरह से आप लिख दोगे तो बेहतर रहेगा, या फिर आप इस तरह से भी यहाँ बंटन में भी डिनोट कर दे रहे हो तो वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो L की जगह कितना है अब 3, प्लस है F1 की जगह कितना है 8, माइनस का चिन्ह, F0 की जगह कितना है 7, 2 है तो 2 लिख दिए। अब 2 और F1 जो है वो किस में है, गुना में है। किस में है, गुना में। तो यहाँ पे F1 कितना है 8, ठीक है, माइनस F0 कितना है 7, F2 कितना है 2, और गुना में H कितना है 2। हो गया। अब इसको क्या कर देना है हम लोग को, बस 8 से 7 गया 1, 8 से 7 घटा कितना बचेगा 1। अब 2 अट्ठे 16, -7 -2 कितना होगा, माइनस का 9, गुना में कितना हो जाएगा 2। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस 2 इक्कीस है 2, बट्टा 16 से 9 गया 7। ठीक है, अब क्या कर देना है, इस सबको भिन्न का जोड़ कर देंगे। भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, बट्टे का 1, 7 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 7। अब देखो 1 सत्ते 7, यानी इसमें इससे भाग लगाना है। भाग लगाएंगे 7 बार में लगेगा, और 7 को फिर ऊपर वाले से गुना कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उसमें इस हर से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उस भागफल को अंश से गुना कर देंगे। तो यहाँ 7 आया, 7 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 21, प्लस का 7 1 7, 1 दूना 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब 21 2 23 बट्टे का 7। अब चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो फिर इसको काट करके आगे भी बढ़ सकते हो। तो 7 या 21, बचा कितना 2। अब 2 पर 1 जीरो लगाओ, यहाँ दशमलव लगेगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 1 जीरो लगाओ, 7 8 56, और उसके बाद फिर 4 बचेगा, 7 5 6 35, फिर इस तरह से आते रहेगा बहुत सारा। तो हम यहाँ पर भी आंसर इसका छोड़ सकते हैं। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये बहुलक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो, मैं सबको एक एक दिल दूंगा, ठीक है एक ही, लेकिन वहाँ कमेंट बॉक्स में ऐसा ऑप्शन है कि एक एक दे सकता हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसका, माध्यक का। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुलक और माध्यक को एक वीडियो में सीख ले, और सेकेंड वीडियो में हम लोग फिर प्रश्नावली पे चलेंगे, 14.2 और 14.3 करेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से। एंड तो माध्यक बराबर अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे माध्यक। और ये तीनों चीज़ें अगर हम सीख ले, देखो आप अपनी क्या करनी है, मेरा जो पहला वीडियो है वहाँ पे #1 करके होगा, वहाँ पे जाओगे तो माध्य का तीनों विधि बता दिए हैं हम। फिर उसके बाद अभी बहुलक और माध्यक बता रहे, ठीक है। प्रश्नावली 14.1 हो गया है, #1 और 2 और 2 और 3 पे 14.1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब पहले ये दोनों सीख ले रहे हैं, बहुलक और माध्यक। बहुलक सीख लिया, अब माध्यक सीख करके फिर 14.2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो माध्यक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला L प्लस का N/2 माइनस का CF बट्टा में F गुना में H। अब देखो हो गया, अब चलो रहने दो। तो अब यहाँ पे देखो हमने ये फार्मूला देख लिया। अब इस फार्मूला में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं, 5। तो इसको भी हम लोग जो है बारी बारी से एक एक चीज़ का देख लेते हैं। ये H क्या है, F क्या है, L क्या है, CF क्या है, N क्या है। तो देखो यहाँ पे L जो है ना, वो L क्या होता है कि माध्यक वर्ग की सबसे निचली सीमा, ठीक है। माध्यक वर्ग की सबसे निचली सीमा। अब देखो क्या है ना कि इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वही जो पहले लिए थे, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या है, बंटन 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और इसका जो बारंबारता दे रखा है, बारंबारता 7 है, 8 है, फिर 2 2 1 है, 2 2 1 है। अब ये बारंबारता आ गया हमारा, ठीक है। एक कॉलम और बनेगा संचयी बारंबारता। ये जो CF है ना बाबू, ये हमारा संचयी बारंबारता। क्या है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर समझ गए तो फिर माध्य माध्यक बहुलक से, और ये सारा चीज़ अगर आपने सारा वीडियो देख लिया तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और इसको अगर ध्यान से समझ लिया तो पूरा का पूरा माध्यक आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। चलो तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि क्या है। देखो ये जो संचयी बारंबारता है ना, यही हमारा क्या है, CF है। क्या है, यही हमारा क्या है, संचयी बारंबारता, यानी CF जो है वो क्या है, संचयी बारंबारता। अब देखो संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है यहाँ पे, ये जो पहला बारंबारता है बस इसको लिख लेना यहाँ पे। लिख लिए, लिखने के बाद ये जो है ये 7 और इसको जोड़ करके फिर यहाँ लिखना है। यानी कि अगला दूसरे वर्ग की जो बारंबार, दूसरे माध्यक वर्ग की जो बारंबारता आएगी, संचयी बारंबारता, वो इस दोनों का जोड़ आएगा। इस दोनों का जोड़ करो या आप इस दोनों का जोड़ करो तो कितना आने वाला है, 8 7 15। 8 7 कितना आएगा, 15। आप इसको भी जोड़ सकते हो, लेकिन बेहतर रहता है कि आप यहाँ से जोड़, ठीक है। तो फिर अब देखो, अब यहाँ से इस तीनों का जोड़ आएगा, तो या आप डायरेक्ट इसको जोड़ लो या इस तीनों को जोड़ लो। तो 15 2 17, 17 2 19 और 19 1 20। इस तरह से हमने संचयी बारंबारता की श्रेणी में सारा चीज़ लिख दिया, ठीक है। अलग अलग माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता अलग अलग आ गई। अब इसमें जो हम बनाएंगे हमारा ये CF, ये कौन होगा, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से समझना है, ये जो बारंबारता है इसमें कितने प्रेक्षण दे रखे हैं, इस सारे प्रेक्षण को हम पहले जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 7 1
8 8 16 4 20, यानी कि यहाँ f जो आया वो कितना आया 20। तो बाबू यही हमारा क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, यही क्या हो जाएगा हमारा n, यानी प्रेक्षणों की टोटल संख्या कितनी आ गई 20। तो ये जो n है तो ये तो समझ में आ गया n है, n/2 कर लेनी है। तो n/2 करेंगे तो ध्यान से समझना, n कितना है 20/2, चूँकि n/ क्या है 2 है, तो 10 10 के 20 कितनी बार में कटा 10। अब 10 से जस्ट अगला पद, जस्ट क्या अगला, 10 से जस्ट अगला देखो यहाँ पे कौन है 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा f, क्या हो जाएगा f। और इससे जस्ट पीछे वाला जो है यानी कि ये कौन है 7, ये हमारा क्या हो जाएगा CF, क्या हो जाएगा CF। ठीक है, अब ये तो हमारा F हो गया, ये CF हो गया, ये क्या है, तो ये जो माध्यक वर्ग की सबसे निचली सीमा है, माध्यक वर्ग की सबसे निचली सीमा, वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू L, क्या हो जाएगा L। और माध्यक वर्ग का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा H, क्या हो जाएगा H। तो H कितना है 2 है, L कितना है यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखो CF भी हमको पता चल गया, F भी पता चल गया, L भी और H भी। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली बना सकते फॉर्मूला पे बैठा के। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो प्रेक्षणों की संख्या है इसको सबसे पहले क्या कर लेनी है, जोड़ लेनी है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद इसमें 2 से क्या कर देना है, क्योंकि यही हमारा क्या है n है, क्या है n, इसमें 2 से क्या कर देंगे भाग, भाग करेंगे तो जितना आएगा, जितना आएगा ठीक उससे अगला वाला पद लेंगे और उसके सामने जो है वो हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता निकल जाएगी। और इससे यानी इससे जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले कौन है 10 से जस्ट कम कौन है 7 है, तो ये 7 हमारा क्या हो जाएगा CF, संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक, और फिर ये जो माध्यक वर्ग की बारंबारता है इसके सामने ये माध्यक वर्ग, तो इसकी जो निचली सीमा वो L, इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा H। अब फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते हैं, बस बन जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो माध्यक बराबर क्या है, फॉर्मूला हमारा L प्लस का n/2 और माइनस CF बट्टा में कितना F गुना का H। ठीक है, तो L कितना है 3, L कितना है 3 प्लस n कितना है 20, 20/2 माइनस CF कितना है 7, और इस सब के बट्टे में F कितना है 8, F कितना है 8 गुना में H कितना है 2, हो गया 2 चौके 8। अब देखो फिर ये 2 दहाई का 20, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस का 7/4। ठीक है, अब इतना हो गया तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 से 7 घटा कितना, 3 प्लस 10 से 7 घटेगा कितना बचेगा 3/4। अब देखो यहाँ इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर सकते हैं, 0 आएगा तब ये 30 हो जाएगा, दशमलव लगा दिए, 4 सते 28, बचा कितना इसमें से 2, 2 पर 0 देंगे 20, 4 5 20, इतना टाइम में कट गया, बस ऐड कर दो 3 प्लस का 0.75, तो बराबर कितना आ जाएगा 3.75, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को माध्यक क्लियर हो गया होगा। और इसी में एक और क्वेश्चन करते समय हम देखेंगे जिसमें पहले संचयी बारंबारता दे देता है और उसके बाद बारंबारता निकालता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, उस क्वेश्चन को भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, एंड कॉपी पेन लेकर के अगर साथ साथ नोट कर रहे हो तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो चलते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और अभी से जितने भी दिन बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तब तक मेरा साथ दो, आप लोग सपोर्ट करो। गणित में गारंटी है 95+ मार्क्स लाना, ये मेरा। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम माध्यक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रश्नावली 14.3 का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु
परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो इस प्रश्न में क्या है ना कि हमारा जो है संचयी बारंबारता पहले दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। आयु जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे कह रहा है 20 से कम, 20 से कम, और फिर कह रहा है दूसरा में 25 से कम। तो 20 से कम 25 से कम कहने का मतलब देखो 20 और 25 के बीच का अंतर कितना है, 5 का। तो 20 से कम भी हमको 5 ही लेना है, ठीक है। तो 20 से कम यानी इसको हम लिख सकते हैं 15 से 20। अगला लिख सकते हैं 20 से 25, फिर लिख सकते हैं 25 से 30, फिर लिख सकते हैं 30 से 35, ठीक। 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ठीक है। तो यहाँ तक है। अब देखो इस सब की जो संचयी बारंबारता दे रखी है वो कितना दे रखा है। पहले का है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बारंबारता, बारंबारता जो क्या है एफ, बारंबारता क्या हो जाएगा एफ। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे पहले से संचय बारंबारता दे रखा है। अब क्या निकालना है हमको, बारंबारता निकालना, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में, इससे पहले जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसमें क्या था, पहले बारंबारता दे रखा था और बाद में हम संचय बारंबारता निकाल लेते। तो ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। इसमें पहले संचयी बारंबारता दे रखा है, अब हम बारंबारता निकाल लें, ठीक। तो पहला तो एज इट इज़ ऐसे रहेगा, और दूसरा जो बारंबारता आएगा वो इसमें से इस पहले वाले को क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। तो 6 में से 2 घटा 4, 24 में से 6 घटा 18, फिर देखो यहाँ पे 45 में से 24 घटेगा 21, अब 78 में से ये 45 घटेगा, कितना बचेगा, कितना 33, और फिर देखो यहाँ 78 जो है 89 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 11, 92 से 89 घटेगा 3, 98 से ये घटेगा 6, और 100 से 98 घटेगा 2। तो इस तरह से क्या निकलता है, अगर संचयी बारंबारता दे दिया तो बारंबारता निकालना है तो इस तरह से इस वाले से इसको घटाते चलेंगे। 6 से 2 घटा 4, 24 से 6 घटा 18, 45 से 24 घटेगा, फिर 78 से हम बारंबारता निकाल लेते हैं। अब देखो जब हम जोड़ेंगे ना तो ये जो संचयी बारंबारता है ना इसके बराबर आ जाएगा। आप लोग जोड़ करके देख सकते हो। तो एफ जो है वो कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 100, और हम बता रखे कि यही क्या है हमारा बाबू एन है, क्या है एन। तो एन मिल गया हमको। अब ध्यान से देखते हैं, तो एन मिल गया, अब संचयी बारंबारता निकालना हमने। चलो देखो, अब देखो ये हमारा एन आ गया ना, तो क्या कर देंगे n/2, तो n/2 करेंगे तो कितना होगा बाबू 100 बट्टा का 2, कट के कितना आएगा 50। तो 50 जो आएगा तो 50 से जस्ट आगे, 50 से जस्ट आगे ये कितना है 78, ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये हमको माध्यक वर्ग निकाल करके दे दिया, ये क्या हो गया माध्यक वर्ग। अब इसके सामने जो है इधर ये क्या हो जाएगा हमारा f, कितना हो गया f। तो n/2 से पहले प्रेक्षणों की संख्या भागा 2 से पहले यानी 50 से ठीक कम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू CF, क्या हो जाएगा CF, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ना 50 से ठीक ज़्यादा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा F, और 50 से जस्ट पीछे वाला क्या हो जाएगा CF, ठीक है। और 50 से जस्ट आगे वाला जो है वो माध्यक वर्ग की जो है हमको माध्यक वर्ग निकालने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमको क्या मिल गया, F मिल गया, CF मिल गया। अब माध्यक वर्ग की जो निचली सीमा है वही क्या है L, माध्यक वर्ग के बीच का जो अंतर है वही क्या है H। तो H पता चल गया, L पता चल गया, CF पता चल गया, F पता चल गया, N पता चल गया। तो अब हम फार्मूला रख करके आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं L जो है हमारा वो कितना है 35, H कितना है 5, CF कितना है 45,
एफ कितना है 33 और एन कितना है 100। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस का एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा का एफ गुना का एच। तो एल कितना है बाबू इसमें 35 प्लस का 100 बट्टा का 2 माइनस का सी एफ कितना है 45 बट्टा एफ कितना है 33 और एच कितना है 5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 35 100 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 50, 50 माइनस का 45 बट्टे का 33 गुना का 5। अब देखो 35 प्लस 50 से 45 घटेगा 5 गुना 5 बट्टा का 33, फिर 35 प्लस 25 बट्टा का 33 हो गया। इतना हो गया। अब इसको क्या कर देंगे भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो 33 एक का एलसीएम 33 और 33 35 को करेंगे हम लोग गुना। 33 में 1 से भाग देंगे 33 बार में लगेगा। 33 को 35 से क्या करेंगे कोई इशू नहीं है। तो देखो इसको हम ना इतना थोड़ा सा लंबा, क्योंकि स्पेस की थोड़ा सा कमी है, इतना लंबा नहीं ले जा करके हम डायरेक्ट यहाँ पे ये कर दे रहे हैं 25 को 33 से काट दे रहे हैं। तो इसको जब काटेंगे ना तो देखो 0 आएगा ऑलरेडी। अब 0 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा 10, मतलब यहाँ भी 0 आएगा तो 250 हो गया। अब इससे लगाएंगे तो 7 टाइम में लग जाएगा। यहाँ दशमलव देंगे तो 7 बार में लग गया। 7 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, तो 200 कितना हो जाएगा हमारा 31। कितना हो जाएगा 231। अब बचेगा 19, 19 पर फिर एक 0 देंगे 190, 190 में फिर 33 से लगाएंगे 5 बार में। 5 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 5 150, 3 5 15, 165। फिर कितना बचेगा 25। तो ये जो 7 5 का खेल है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम 7, इस दोनों को हम क्या मान लेते हैं सन्निकट मान से हम इसको क्या मान लेंगे बाबू 6 मान लेंगे। 0.76 मान लेंगे। ठीक है, तो 35 प्लस 0.76 मानेंगे और जोड़ देंगे तो कितना आएगा 35.76। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे यहाँ पे कितने 7 6 क्यों आया, जबकि यहाँ तो 5 7 निकल रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे लगभग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, और नोट करें तो बहुत बेहतर है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो हमें। ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।